हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृतिका की पाठशाला में। दोस्तों, आज हम लोग संख्या किसे कहते हैं और संख्या के प्रकार को देखेंगे, क्योंकि आपके सीटेट मैथ्स में संख्याओं पर आधारित बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और सीटेट के एक एग्ज़ाम में आपका, जैसे साल में 2 एग्ज़ाम होते हैं और एक ही एग्ज़ाम में इसके 3 से 4 क्वेश्चन संख्याओं पे बनते ही रहते हैं। चाहे आपका स्थानीय मान से पूछे, जाति मान से पूछे, या 4 कथन दे दे आपका और पूछे कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। इस पे बहुत से क्वेश्चन बनते हैं संख्याओं पर। इसलिए हम लोग इस वीडियो में संख्याओं को पढ़ेंगे, संख्या किसे कहते हैं और संख्याओं के प्रकार को। और नेक्स्ट वीडियो में जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में संख्याओं पर क्वेश्चन बने हैं उनको देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का क्या है? संख्या। तो संख्या किसे कहते हैं ये देखते हैं। संख्या एक या एक से अधिक अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। संख्या किसे कहते हैं? एक या एक से अधिक अंकों के समूह को। जैसे आपका 1 हो गया, 1 भी आपका संख्या है। 2 हो गया या 24 हो गया, ये सब एक से ज़्यादा अंक है ना, तो 24 में, तो ये भी आपकी क्या है? संख्या है। तो यही है कि एक या एक से अधिक अंकों के समूह को क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। किसी भी संख्या को लिखने के लिए अंकों को दाईं से बाईं ओर क्रम से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर स्थापित करते हैं। जैसे कोई आपकी संख्या है, तो ये हो गया आपका इकाई, फिर आपका दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, मतलब दाईं से बाईं ओर क्रम से लिखते हैं, स्थापित करते हैं संख्या को। किसी भी संख्या में अंकों के निम्न 2 मान होते हैं। कितने मान होते हैं? 2 मान होते हैं। किसी भी संख्या में अंकों के 2 मान होते हैं। एक आपका वास्तविक मान कहें या जाति मान कहें या अंकित मान कहें, इसे फेस वैल्यू भी कहते हैं। और दूसरा आपका क्या है? स्थानीय मान। मतलब जो किसी भी संख्या में अंकों के निम्न 2 मान होते हैं, एक वास्तविक मान और दूसरा स्थानीय मान। अब देखते हैं वास्तविक मान किसे कहते हैं। किसी संख्या में अंक का वह मान जो कभी बदलता नहीं है। किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो कभी बदलता नहीं है, चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो। चाहे वह संख्या में किसी भी स्थान पर क्यों ना हो, मतलब इकाई पे हो, चाहे दहाई पे हो, चाहे सैकड़ा पे हो, चाहे हजार पे हो, चाहे 10,000, मतलब कहीं पर भी हो ना हो, उस अंक का वास्तविक या जातिमान वही सेम अंक ही होता है। अगर आप लोग से वास्तविक या जातिमान पूछे, जैसे जैसे यहाँ पे एक संख्या दी गई है, जैसे आपका हो गया, यही संख्या दी गई है, इसमें आपका 4 का अंकित मान पूछे तभी 4 होगा। ये देखिए इकाई अंक पे है तब भी इसका 4 होगा। अगर 3 का जाति मान पूछे तब भी ये 3 होगा। या आपका इकाई, दहाई, सैकड़े पे है, मतलब कहीं भी आपका एक का अगर अंकित मान पूछ ले या वास्तविक मान, तब भी इसका एक ही होगा। चाहे यहाँ का 1 का पूछे, चाहे यहाँ वाले 1 का पूछे, चाहे यहाँ वाले 1 का पूछे, तो सबका स्थानीय जाति मान कितना होगा? एक ही होगा, वही संख्या होगी। अब हम लोग देखते हैं स्थानीय मान को। स्थानीय मान को किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो इसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है। मतलब किसी भी संख्या में अंक का वह मान जो इसकी विशेष स्थिति के अनुसार बदलता रहता है, उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। उस अंक का स्थानीय मान कहलाता है। किसी भी संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 आदि स्थानों पर स्थित अंकों का स्थानीय मान अगर निकालने को कहे, तो उस अंक में क्रम से इकाई के स्थान पर 1 से गुणा करेंगे, दहाई के स्थान पर 10 से गुणा करेंगे, सैकड़े के स्थान पर 100 से गुणा करेंगे और हजार के स्थान पे 1000 से गुणा करेंगे। ये क्या है? स्थानीय मान है। जैसे आपका दे दे, कोई संख्या दे दे और इसमें पूछ ले आपका 2 का स्थानीय मान बताओ, तो 2 आपका किस स्थान पे है? तो देखिए पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, आपका 1000 पे है, तो इसी में 1000 का गुणा कर देंगे, तो 2 का स्थानीय मान आपका कितना हो जाएगा? 2000। क्या हो जाएगा? 2000। इसी को क्या कहते हैं? स्थानीय मान। और जाति मान या वास्तविक मान या अंकित मान क्या होता है? सेम, जो संख्या पूछे वही सेम संख्या होती है उसका जाति मान। अब हम लोग देखते हैं संख्याओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर्स। पहला आपका है क्या? प्राकृतिक संख्या है, जिसे क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। वे संख्याएं जो वस्तुओं की गणना करने में प्रयुक्त की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है, नेचुरल नंबर्स कहलाते हैं। इसलिए इसको यन से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं? यन से। जैसे आपका 1, 2, 3, 4, 5, और इसको हम लोग कहाँ तक गिन नहीं सकते ना, इसको इनफाइनाइट तक ये जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5।
अगर आप लोग से पूछे मतलब हम जिन संख्याओं को गिन सकते हैं वो संख्या क्या कहलाती हैं, आपकी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। अगर आप लोग से पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या आपकी एक है। क्या है? एक है। नेक्स्ट है आपका क्या? पूर्ण संख्या है, जिसे क्या कहते हैं? होल नंबर्स। क्या कहते हैं? होल नंबर्स, पूर्ण संख्या है। अब देखिए, यदि प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को भी सम्मिलित कर लिया जाए, मतलब प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को, और आपकी प्राकृतिक संख्या क्या है जो जिनको हम लोग गिन सकते हैं, जैसे आपका 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट, इनके साथ अगर हम लोग जीरो को भी ऐड कर देते हैं तो आपका क्या कहलाती हैं? पूर्ण संख्या कहलाती हैं, होल नंबर्स कहलाती हैं। इसलिए होल नंबर को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। आपका होल नंबर कौन होगी? यहाँ जीरो ऐड कर दिया कि जीरो के साथ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, मतलब अगर हम लोग इसको जीरो के साथ ऐड कर दे प्राकृतिक संख्याओं को तो ये आपका क्या होगी? पूर्ण संख्या है। अगर आप लोग से पूछे सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी आपकी पूर्ण संख्या कौन सी है? जीरो है, शून्य। अगर यहाँ आप लोग से पूछे क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या है, क्या सभी जो पूर्ण संख्या है आपका दिया गया है सभी प्राकृतिक संख्या हैं, तो बिल्कुल नहीं। प्राकृतिक संख्या आपकी कौन कौन सी है? 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं वो प्राकृतिक संख्या नहीं होती हैं। और अगर आप लोग से पूछे कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्याएं आपकी क्या है? पूर्ण संख्याएं, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सभी प्राकृतिक संख्या आपके पूर्ण संख्या है। यहाँ पे देखिए सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या के अंदर आ रही है ना, तो इसलिए सभी प्राकृतिक संख्या आपकी पूर्ण संख्या है। नेक्स्ट आपका है पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर्स। क्या है? इंटीजर नंबर्स। सभी पूर्ण संख्याओं तथा उनकी ऋणात्मक संख्या क्या कहलाती है? पूर्णांक कहलाती हैं। मतलब सभी पूर्ण संख्याओं के साथ अगर उनके निगेटिव्स भी आ जाए तो वो क्या कहलाती हैं? आपका इंटीजर्स कहलाती है, पूर्णांक कहलाती है। यहाँ पे देखिए इंटीजर को हम लोग आई से डिनोट करते हैं। ये आपका माइनस आई, मतलब यहाँ हो गया आपका जैसे जीरो है, फिर माइनस एक, नहीं यहाँ प्लस एक, प्लस टू, प्लस थ्री है, इसे डॉट 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 गया है, फिर यहाँ -1, फिर -2, ऐसे ऐसे इधर गया है। तो ये सब क्या है? आपकी पूर्णांक संख्याएं हैं। मतलब पूर्ण संख्याओं के साथ उनके निगेटिव्स भी आ जाए तो ये सब क्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या कहलाती हैं। जो आपका दशमलव है, दशमलव और वो PYQ में के फॉर्म में जो रहते हैं वो आपका पूर्णांक नहीं है। दशमलव भी आपका पूर्णांक संख्या नहीं है, और आपका PYQ के फॉर्म में अगर कोई रहे, जैसे 3/5 रहे, 2/3 रहे, ये सब आपका पूर्णांक संख्या बिल्कुल नहीं है। और यहाँ देखिए जीरो ना तो धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है। अगर आप लोग से पूछा जाए कि शून्य आपका क्या है? धनात्मक संख्या है कि ऋणात्मक संख्या है, तो शून्य आपका ना तो धनात्मक संख्या है ना ही ऋणात्मक संख्या है। ये क्या है? पूर्णांक संख्या है। ये आपका क्या है? जीरो पूर्णांक संख्या है। नेक्स्ट आपका क्या है? परिमेय संख्या है, जिसे क्या कहते हैं? रेशनल नंबर्स। परिमेय संख्याएं वे सभी संख्याएं जिन्हें PYQ के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। किसे? PYQ के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो आपका, मतलब ये जो नीचे वाला ये जीरो नहीं होना चाहिए। मतलब वे सभी संख्या जिन्हें PYQ के रूप में हम लोग व्यक्त करते हैं वो क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती। देखते हैं हम लोग परिमेय संख्या हम लोग किसे किसे कहेंगे। जैसे आपका जीरो है, एक है, दो है, तीन, 3/4, -3/4, 5/8 है। √4 भी आपका परिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी कोई डिफिनिट वैल्यू आएगी। √4 आपका, ये √4 भी आपका क्या है? परिमेय संख्या है, क्योंकि √4 की वैल्यू क्या होगी? 2 होगी। इसको अगर हम लोग रूट हटाएंगे, √9 का क्या होगा? 3 होगा। √16 का क्या होगा? 4 होगा। इसी तरह, क्योंकि इस सब की क्या एक डिफिनिट वैल्यू आएगी। जैसे ये सब संख्या क्या कहलाती है? परिमेय संख्या है, जो PYQ के फॉर्म में हो और Q इज नॉट इक्वल टू जीरो हो। अब अपरिमेय संख्या देखते हैं, इर्रेशनल नंबर। वे सभी संख्याएं जिन्हें PYQ के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय संख्या कहते हैं। जिन्हें हम लोग PYQ के रूप में व्यक्त नहीं कर सकते वो आपका क्या है? अपरिमेय संख्या है। जैसे आपका √2 है, √2 की वैल्यू अगर हम लोग करेंगे तो सतत दशमलव में आएगा, तो ये आपका क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। आपका पाई हुआ, ये आपका स्टार हुआ, हैच हुआ, इन सब जो ये सब तो आपका सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछता है। पाई क्या है? पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है, इसको हम लोग PYQ के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते। तो √2 हुआ, पाई हुआ, स्टार हुआ, हैच हुआ, या √3 हुआ, √5 हुआ, √7, √8, क्योंकि इन सब की कोई डिफिनिट वैल्यू नहीं आएगी, सतत दशमलव के फॉर्म में चलते जाएंगे। और ये जो तीनों है, पाई, स्टार, हैच, ये वाला तो सीटेट में बहुत बार पूछा गया है। तो वही हो गया कि जो PYQ के फॉर्म में व्यक्त नहीं कर सकते वो आपका क्या है? अपरिमेय संख्याएं हैं। नेक्स्ट है आपका सम संख्या, इवन नंबर्स।
वे सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है क्या कहलाती है? आपकी सम संख्या है। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो क्या कहलाती है? आपका सम संख्या है। सम संख्या जैसे आपका 2 हो गया, 4 हो गया, 28 हो गया, 48, ये सब क्या 2 से विभाजित हो जाएंगी। अगर आप लोग से पूछे सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी सम संख्या आपका 2 है। और प्रत्येक सम संख्या का इकाई जो अंक होता है, जो यहाँ इकाई अंक होता है ये वाला, जैसे आपका 2, 3, 4, 2, मतलब ये इकाई अंक जो होता है वो हमेशा 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कोई एक होगा। 0, 0 मतलब वही 0, 2, 4, 6, 8 में से ही कोई एक होगा इकाई के स्थान पे। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं विषम संख्या, ऑड नंबर्स। क्या है? ऑड नंबर्स। और नंबर्स किसके कहेंगे? वे सभी संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, मतलब 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? आपकी ऑड संख्या है, मतलब विषम संख्या। जैसे आपका 371 हो गया, 21 हो गया, 25 हो गया, यहाँ पे 23,453 है, ये सब क्या है? आपका ऑड नंबर से, मतलब विषम संख्या है। अगर आप लोग से पूछे सबसे छोटी विषम संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी विषम संख्या आपका 1 होती है। और प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक अगर पूछे कौन कौन सा होता है, तो इकाई अंक प्रत्येक विषम संख्या का इकाई अंक आपका 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 या 9 में से ही कोई एक होगा। 1, 3, 5, 7, 9 में से ही कोई एक होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग से पूछे अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, प्राइम नंबर्स किसे कहते हैं, तो वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, मतलब खुद से विभाजित हो और किससे विभाजित हो? एक से विभाजित हो, तो वह उसे क्या कहते हैं? उसे अभाज्य संख्याएं कहलाते हैं। या कहें वे सभी संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। 2 गुणनखंड क्यों होगा? क्योंकि खुद से एक तो कटेगा और दूसरा किससे कटेगा? एक से कटेगा। तो इन सब संख्याओं को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे आपका देखिए एग्जाम्पल क्या है, 2 देखिए 2 खुद से कटेगा और किससे कट जाएगा? एक से कट जाएगा, तो इसका कितने गुणनखंड हुए? 2 गुणनखंड हुए। ऐसे आपका 3 है, 3 खुद से कटेगा और किससे कटेगा? एक से कटेगा, 1 3 है 3, तो इसके भी 2 गुणनखंड। ऐसे आपका 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। अगर आप लोग से पूछे कि एक अंक के कितने अभाज्य संख्या है, एक अंक के कितने अभाज्य संख्या, तो एक अंक के आपके 4 अभाज्य संख्या है। देख लीजिए यहाँ पे 2 है, 3 है, 5 है और 7 है। उसके बाद आपका 2 अंक शुरू हो जाएगा, 2 के बाद 3 अंक ऐसे शुरू हो जाएगा। तो एक अंक के 4 अभाज्य संख्याएं होती हैं। अगर आप लोग से पूछे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका क्या है? 2 है। यहाँ पे देखिए 2 है। अगर यहाँ भी एक क्वेश्चन अगर इस तरह के पूछे कि 1 से 100 के मध्य पूछे कितनी अभाज्य संख्या पाई जाती है 1 से 100 के मध्य, तो 1 से 100 के मध्य आपका टोटल कितनी पाई जाती है? 25 अभाज्य संख्या पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 25 अभाज्य संख्या 1 से 100 के मध्य। और 1 से 50 के मध्य पूछे कितनी अभाज्य संख्या पाई जाती है, तो केवल 15 अभाज्य संख्या पाई जाती है। कितनी? 15। और अगर ये भी पूछ ले कि 1 से 100 के बीच कितने शून्य मिलेंगे, तो 1 से 100 के बीच 11 शून्य आएंगे। कितने? 11। और यहाँ एक चीज़ और देख लीजिए, आपका एक देखिए यहाँ पे नहीं है, तो एक जो आपका है ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है? ना ही भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या आप यहाँ पे देख के बता सकते हैं ना कि जो अभाज्य संख्या होती है आपका सम भी होती है और विषम भी होती हैं। तो अभाज्य संख्या सम और विषम दोनों होती हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या, कंपोजिट नंबर्स, जिसे क्या कहते हैं? भाज्य संख्याएं कहते हैं। वे सभी संख्याएं जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त कम से कम एक अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, भाज्य संख्या कहलाती है। मतलब खुद से भी विभाजित हो, दूसरों से भी विभाजित हो, दूसरी संख्याओं से भी, और एक से भी विभाजित होगी, तो वो क्या कहलाएंगी? आपका भाज्य संख्या कहलाती हैं। या कहें वे सभी संख्याएं जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, कितने? 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? भाज्य संख्या कहलाते हैं। जैसे आपका 4 है, 4 आपका किससे कटेगा? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा, तो इसके कितने गुणनखंड हो गए? इसके 3 गुणनखंड हो गए। और यहाँ पे आपका देख लीजिए जैसे 8 है, 8 आपका किससे कटेगा? 1 से कटेगा, फिर आपका 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से कटेगा, तो इसका कितने गुणनखंड हो गए? इसके 4 गुणनखंड हो गए। इसी प्रकार आपका 9 है, 10 है, 12 है, 14, 15, 16, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है, जो जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो और जो खुद से कटे, अपने से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे, ये सब क्या है? भाज्य संख्या है। अगर आप लोग से पूछे सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या आपका 4 है। क्या है? 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या है। और एक ना तो भाज्य है ना अभाज्य, ये हम लोग ऊपर भी देख चुके हैं। और भाज्य संख्याएं तथा अभाज्य संख्याएं सम और विषम दोनों होती हैं।
अगर आप लोग से चाहे भाज्य संख्या पूछे कि सम और विषम दोनों होती है, तो हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका विषम कौन सा आया है, 9 आया है, तो ये आपका क्या है, भाज्य संख्या है। और अभाज्य वाले में आपका 2 आया था जो कि एक सम संख्या है, तो भाज्य संख्या है या अभाज्य संख्या, तो दोनों सम विषम दोनों होती हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, नेक्स्ट है आपका सह अभाज्य संख्या है, जिसे को प्राइम नंबर्स कहते हैं। क्या कहते हैं, को प्राइम नंबर्स। सम सह अभाज्य संख्या है। यदि दो प्राकृतिक संख्याओं के उभयनिष्ठ मतलब गुणनखंड, जिसे क्या कहते हैं, मासापा एक हो, जिसका मासापा अगर दो संख्याओं का मासापा एक होता है तो वह क्या कहलाती हैं, सह अभाज्य संख्या कहलाती है, को प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे जैसे आपका 1 और 5 का 1 और 5 का अगर हम लोग वो निकाले या CF निकाले, मासा निकाले, तो कितना आएगा, एक ही तो आएगा। ऐसे आपका 100 और 1 का निकालेंगे तब भी आपका मासा कितना आएगा, एक ही आएगा। 2 और 3 का भी मासा आपका एक ही आएगा। 18 और 23 का भी मासा आपका एक ही आएगा। तो ऐसी दो प्राकृतिक संख्याएं जिनका मासापा एक होता है वो क्या कहलाती हैं, सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, को प्राइम नंबर कहलाती हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने संख्या और संख्या के प्रकार के बारे में पढ़ लिया। अब कल के वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी सीटेट में संख्या से रिलेटेड जितने भी आपका सीटेट में क्वेश्चन बना है प्रीवियस ईयर में, उसको हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। तो आशा करती हूँ आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।